खेळाडू हा कॉम्बो बॉक्स मध्ये पाहिजे. या स्पर्धेदरम्यानचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना हा देखील विनर सामन्यादरम्यान हा देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळेल. आजच्या स्पर्धेदरम्यानचा पहिला सामना जिंकतोय तो निरवडा संघ, तर दुसरा सामना जिंकतोय तो होडावडा संघ आणि सामना हा रंगला जातोय होडावडा विरुद्ध निरवडा. प्रथम नाणेफेक जिंकते निरवडा संघ. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा देखील स्वीकारला गेलाय. तर सलामी जोडी भिनीची जोडी हे देखील मैदानाच्या दिशेने होडावडा संघाकडून. स्ट्रायकिंग एंडला बबल नाईक, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज होतोय विनय हा सज्ज असेल. पंचांचा इशारा येतोय कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. सामना चालू होण्याचा गोलंदाजी मार्गवर गणेश कंगुटकर हा देखील सज्ज असेल. गोलंदाज सज्ज होतोय गणेश कंगुटकर यावेळी पुढील चेंडू घेऊन. पहिला चेंडू सुंदर फटका मैदानाच्या दिशेनं. बॅट आणि बॉलचा मधोमधचा फटका. क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये, पण पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ आलाय. तो नो चेंडूचा एक धाव ही धावून पूर्ण केली आणि नोची एक तब्बल 2 धावा हे देखील अतिरिक्त आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर हे देखील गणले जाईल. पहिला चेंडू काहीसा शॉर्ट पीस प्रकारचा चेंडू होता. सुंदर फटका हा देखील बघायला मिळालाय. क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये, झेले देखील पकडलं गेलंय, पण पंचांचा इशारा हा देखील नो चेंडूचा आलाय. 2 धावा अतिरिक्त हे देखील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले गेले आहेत. तर बस 6 षटकाचा सामना हा देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला डावकर हाताचा फलंदाज हा देखील सज्ज असेल. बबल नाईक याची साथ देण्यासाठी गोलंदाज गणेश कंगुटकर पुढील चेंडू घेऊन फलंदाजासाठी. या दरम्यानचा सुंदर फटका मैदानाच्या दिशेनं बराच काय चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक जायपर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावेची पावलं दुहेरी धावेकडे वळवली गेलीत. 2 धावा हे देखील पूर्ण केले जात आहेत दोन्ही फलंदाजांदरम्यानचे. दुहेरी धावेनिशी संघाच्या धावे संख्येचा विचार करायला गेलात तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील. त्या तब्बल 4 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले जात आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय गणेश कंगुटकर. पुढील चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळेल. या दरम्यानचा नो चेंडू खराब चेंडू मैदानाच्या दिशेनं खराब गोलंदाजी या दरम्यान बघायला मिळते. पंचांचा इशारा आलाय. नो चेंडूचा एक धाव ही देखील धावून पूर्ण केली जाते. नोची एक तब्बल 2 धावा हे देखील अतिरिक्त मिळतील. संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेला तर 6 धावा धावफलकावरती. 6 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. गोलंदाज सज्ज गणेश कंगुटकर गोलंदाजी मार्गवर. पुढील चेंडू घेऊन स्ट्रायकिंग एंडला डावकुऱ्याचा फलंदाज बबल नाईक सज्ज होतोय. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजचा झालाय. फलंदाज बबल नाईक मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळालाय. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू जाऊन विसावलाय डिक्लेअर झोन मध्ये. एक धाव एकेरी धावेनिशी संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा ते तब्बल 7 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले जात आहेत. पहिलं षटक हे देखील प्रगतीपथावर. गणेश कंगुटकर गोलंदाजी मार्गवर हा देखील सज्ज होतोय. तब्बल 6 षटकाचा सामना. 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतील. या दरम्यानचा वेगवान पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. 38 सर्कलचा चेंडू अडवला गेलाय. परतीची फेक करेपर्यंत एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते आणि या एकेरी धावेनिशी संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेलात तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील. त्या तब्बल 8 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले गेलेत. पहिलं षटक हे देखील प्रगतीपथावर. गोलंदाज गणेश कंगुटकर सज्ज असेल पुढील चेंडू घेऊन. या दरम्यानचा सुंदर फटका. स्वतःच्या फलोद्रमध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न हा देखील झालाय. क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळालाय. एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेनिशी समाधान म्हणावं लागेल. एकेरी धावेनिशी संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा ते तब्बल 9 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले जात आहेत. या स्पर्धेदरम्यानचा आजचा हा पहिला दिवस. नीटनेटकं आयोजन हे देखील बघायला मिळतं. या स्पर्धेदरम्यानचं औचित्य असेल
V4 IBCL चॅम्पियन ट्रॉफीचा या दरम्यानचा सुंदर फटका बसला गेलाय. क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये. फलंदाजाला परतावं लागेल आपल्या तंबूच्या दिशेनं. पहिला हादरा बसतोय होडावडा संघाला 9 या धावसंख्येवर. डीजे सुजल. च्या दिशेनं वन डाऊनचा बॅटर सुजित हा स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल पुढील चेंडूचा मारा करण्यासाठी. या दरम्यानचा उचलो मारण्याचा प्रयत्न हा देखील झालाय. 38 सर्कलचा चेंडू अडवला गेलाय. खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा पहिल्या षटका दरम्यान संघाची धावसंख्या ती 9 धावा धावफलकावरती. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. 9 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी हे देखील गणेश कंगुटकर याची मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळते. डीजे. असेल संघाचा कर्णधार संघाचा तारणार संघाचा हुकमी एक्का निरोडे संघाकडून गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन आणि दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू या दरम्यान हलक्या हाताने घेऊन काढतोय जमनी लगेचचा फटका. 38 सर्कलचा चेंडू अडवला गेला. एक धावी सहजरित्या पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न हा देखील झालाय. स्वतः गोलंदाज थोडासा बीड होतोय. परतीची फेक करेपर्यंत बघता एक धाव ही देखील पूर्ण केली गेली. एक धाव एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 10 धावा धावफलकावरती. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू हा देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळालाय. एक धावी सहजरित्या पूर्ण केली जाते. 10 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. तब्बल 6 षटकांचा सामना. 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतील या स्पर्धेदरम्यान. ज्या आजच्या या पहिल्या दिवसातील तिसऱ्या सामन्यादरम्यान गोलंदाज सज्ज होतोय शरद बांदेवडेकर. या दरम्यान उचलो मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजाचा झाला. करा चेंडू आणि पैचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती ती 10 धावा धावफलकावर. 10 धावा धावफलकावरती खेळ समाप्त झालाय. तब्बल 2 चेंडूंचा. या दरम्यानचा सुंदर फटका मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळालाय. सुजित याच्या बॅटमधून एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते आणि या एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील. त्या तब्बल 11 धावा धावफलकावरती. डबल फिगर धावा धावफलकावर. 11 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करताना ओढावडा संघ मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळतोय. त्या स्पर्धेदरम्यान पाटेश्वर मैदानावर आजच्या या पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना. या दरम्यानचा सुंदर फटका. थोडासा ताकदीचा वापर केलाय. क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने गणेश कंगुटकर परतीची फेक करेपर्यंत एक धाव ही देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेनिशी समाधान म्हणावं लागेल आणि एकेरी धावेनिशी 12 धावा धावफलकावरती. 1-2 12 धावा धावफलकावर हे देखील गणले जात आहे. दुसरं षटक हे देखील प्रगतीपथावर असताना सुंदर गोलंदाजी शरद बांदेवडीकर याची मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळते.
या दरम्यानचा सुंदर फटका, थोडासा ताकदीचा वापर केलाय पण चेंडू जाण विसावतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये 2 धावा. पंचांचा इशारा आलाय कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. चेंडू जाण विसावतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये तब्बल 2 धावा मिळतील. दुहेरी धावेनिशी संघाच्या धाव संख्येचा विचार करायला गेला तर तब्बल 14 धावा धावफलकावर हे देखील गणल्या जात आहेत. खेळ समाप्त होतोय. तब्बल 5 चेंडूंचा विचार करायला गेलात तर 5 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी आणि 1 चेंडू त्याच्यातील निर्धाव चेंडू असा हा गणला जातोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर. खेळ समाप्त झालाय तब्बल 5 चेंडूंचा. 1 टू गो. एका चेंडूचा खेळ असेल बाकी. दुसऱ्या षटकातील सांगता करणारा चेंडू. एका चेंडूचा खेळ बाकी. गोलंदाज सज्ज शरद बांदेवडेकर यावेळी पुढे चेंडू घेऊन. या दरम्यानचा सुंदर फटका, ताकदीचा वापर केला जातोय. चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. षटकार. सुजिताच्या बॅट मधून अंतिम चेंडू देखील षटकार बघायला मिळालाय. षटकारांची संघाची धाव संख्या 20 20 धावा धावफलकावर. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. लाईनमन विनंती असेल जरा चेंडू त्वरित मैदानाच्या आत टाका. गोलंदाजीत यावेळी बदल केला जातोय. गोलंदाजी मार्गवर गणेश कांगुटकर हा देखील सज्ज असेल. वैयक्तिक दुसरं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन. तब्बल 6 षटकांचा सामना. 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य. वैयक्तिक दुसरं संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन गणेश कांगुटकर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय. तर सामना करण्यासाठी डावखुरी हाताचा फलंदाज बबल नाईक हा देखील सज्ज असेल. पहिला चेंडू यावेळी वेगवान पद्धतीचा चेंडू. पंचांचा इशारा. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. पंच हे देखील अतिरिक्त धावेची खूण दर्शवत आहेत. अतिरिक्त धावेनिशी संघाच्या धाव संख्येचा विचार करायला गेलात तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील. त्या तब्बल 21 धावा धावफलकावरती. तब्बल 20 धावा धावफलकावरती होत्या. त्यानंतरच्या तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू हा अतिरिक्त धावेनिशी गणला जातोय. अतिरिक्त धावेनिशी संघाच्या धाव संख्येचा विचार करायला गेलात तर 21 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला डावखुरी हाताचा फलंदाज बबल नाईक हा देखील सज्ज असेल. या दरम्यानचा सुंदर चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. चेंडूला फक्त दिशा दाखवतोय. क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळालाय. 38 सेकंदचा चेंडू अडवला गेलाय. 1 धावी सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एकेरी धावीनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर 22 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले गेले. 21 धावा धावफलकावरती होते. त्यानंतरचा चेंडू हा सुंदर चेंडू हा देखील मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळालाय. 38 सर्कलचा चेंडू अडवेपर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत दोन्ही फलंदाज दरम्यानची 1 धाव ही देखील पूर्ण केली जाते. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाज सुजित याचा झालाय. चेंडू आणि पैचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. पंचाचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ आलाय. तो लेगबाईच्या स्वरूपात एकेरी धावेचा आणि या एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील. त्या 23 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळत आहेत. तिसरं षटक हे देखील प्रगतीपथावर गणेश कांगुटकर हा देखील सज्ज असेल. निरवडे संघाकडून तिसरं षटक हाताळतोय. सामना करण्यासाठी ओढवड्या संघाकडून बबल नाईक.
या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाज बबल याचा झालाय. बघता बघता एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते दोन्ही फलंदाजांदरम्यानची. आणि या एकेरी धावेनिशी संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा त्या तब्बल 24 धावा धावफलकावरती हे देखील गणल्या जात आहेत मैदानाच्या दिशेनं. या स्पर्धेदरम्यानच्या आजच्या पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना हा देखील मैदानाच्या दिशेनं विनर विनर या दोन्ही बल्लाढ्य संघादरम्यान बघायला मिळतो. अर्थात एका बाजूने निरवडा संघ तर एका बाजूने होडावडा संघ मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळेल या पाटेश्वर मैदानावर. या दरवाजा खराब चेंडू असेल, खराब चेंडू, खराब पंचांचा इशारा हा देखील येणं बाकी असेल. कॉमेंट बॉक्स देठ चेंडू असेल, पंचांचा इशारा देठ चेंडूचा येतोय. गोलंदाज गणेश कंगुटकर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असेल. वैयक्तिक दुसरं, संघातर्फे तिसरं षटक हाताळतोय निरवडे संघाकडून यावेळी मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळतोय. या स्पर्धेदरम्यानच्या पहिल्या दिवसातील पहिल्या सामन्यादरम्यान सुंदर गोलंदाजी. यावेळेचा खराब चेंडू असेल की काय, पंचांचा इशारा येणं हे देखील बाकी असेल. पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स एंड आलाय. तिसऱ्या पंचांची दाद हे देखील घेतली जाते. पंचांचा इशारा हा देखील आलाय. थर्ड अंपायरचा इशारा येतोय. प्रेयर डिलिव्हरी नो चेंडू नसेल. दरम्यान गोलंदाज गणेश कणगुटकर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असेल. पुढील चेंडू घेऊन संघाच्या धाब्या संख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा 25 धावा हे देखील गणले गेले आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज बबल नाईक हा देखील सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्गवर गणेश कणगुटकर हा देखील सज्ज असेल. पुढील चेंडू घेऊन या दरम्यानचा सुंदर चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढतोय. 38 सर्कलच्या क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळालाय. कचाळपैकी बॅकअप हे देखील सुंदर निघतंय. एक धावी सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेनिशी संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेलात तर 26 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. तिसरं षटक हे देखील प्रगतीपथावर गणेश कंगुटकर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजाचा झाला करा. चेंडू आणि पैचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेनं होते. खेळ समाप्त झालाय 3 षटकांचा. खेळ समाप्त झालाय 18 चेंडूंचा. संघाच्या धाव्या संख्येचा विचार करायला गेला तर 26 धावा धावफलकावरती. अंतरिम 18 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. इनिंगची सांगता करणारे चेंडू 18 चेंडू. यापुढे समालोचन करतील आमचे साथी कॉमेंटेटर. मायक्रोफोनवर होतोय बदल. घेऊन जाऊया परवेज आगा यांच्याकडे. तोपर्यंत घेऊन जाऊया आपल्या डीजे सुजल. में प्यार भरा नमस्कार करता हूँ, ले चलता हूँ मैदान के भीतर। आज का ये पहला दिन और ये पहले दिन का तीसरा मुकाबला मैदान के भीतर। स्कोर की अगर बात करें तो टोटल बना स्कोर बोर्ड पर
26 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक एंड के ऊपर बबल लाइक सामना करेंगे इस चौथे ओवर की कोटे की पहली गेंद का। इस मर्तबाजी यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक, उससे भी अच्छी वहां पर फील्डिंग कहनी होगी। विनती गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद के साथ की है इस ओवर की शुरुआत। जरूर यहाँ पर अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी देखने को मिली है। यहाँ पर गेंदबाज निरवड़े की ओर से जरूर यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए। नए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर ओमकार अपने इस पहले ओवर की कोटे की शायद तीसरी गेंद लेकर। इस मर्तबा फिर से एक बार स्ट्रोक खेला है, गेंद चली गई सीधा वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। को मिला कवर्स के क्षेत्र में एक लाजवाब स्ट्रोक 4 रनों के लिए। ओमकार तैयार अपने कोटे की अगली गेंद लेकर। इस मर्तबा जी यहाँ पर अंपायर शाहरुख खान के पोस्ट में यहाँ पर वाइड का इशारा करते हुए वाइड गेंद अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। इस 1 रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 31 रन, 31 रन स्कोर बोर्ड पर। जरूर यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी। इस मर्तबा यहाँ पर टिप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर आई, कुछ समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। बिंदी गेंद की समाप्ति। जरूर यहाँ पर ऐसी अचूक टप्पे वाली गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकित करने वाली गेंदबाजी करनी होगी। कम से कम रनों पर यहाँ पर रोकना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस मर्तबा फिर से एक बार गेंद ने लिया था बल्ले का हल्का सा किनारा और बबल लाइक की पारी समाप्त। बड़ी मछली जाल में फंसकर वापिस मैदान से बाहर डीजे। ऊपर जरूर जो छक्कों को करता है लाइक वो है दाजी नाइक, और वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड के ऊपर जरूर अगर इस खिलाड़ी का यहाँ पर अगर बल्ला चलता है तो यहाँ पर रनों की बहुचाड़ हो सकती है। वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड के ऊपर दाजी नाइक सामना करेंगे ओमकार के इस कोटे की 5वीं गेंद का। इस मर्तबा ओमकार तैयार अपने इस कोटे की 5वीं गेंद लेकर सामना करेंगे दाजी नाइक। दाजी नाइक टू ओमकार मैदान के भीतर। इस मर्तबा जी यहाँ पर जोरदार अपील जरूर की थी यहाँ पर अंपायर का इशारा यहाँ पर नॉट आउट का। जरूर यहाँ पर गेंद यहाँ पर हल्की से यहाँ पर लेग स्टंप को मिस कर रही थी। 5 गेंदों का खेल समाप्त। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 31 रन। जरूर यहाँ पर पूरी तरह से बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। इस मर्तबा यहाँ पर फिर से एक बार टिप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर आई, कुछ समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। बिंदी गेंद की समाप्ति। टोटल पहुंचा 31 रन स्कोर बोर्ड पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। तब तक जाते हैं डीजे सुजल की ओर।
सर्वेश नाइक का अपने ओर से पहला और टीम के ओर से 5वां ओवर लेकर टोटल की अगर बात करें तो 31 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है जरूर। इसके पहले जिन्होंने ओवर डाला था ओमकार, वैसे यहाँ पर कुछ गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज सर्वेश नाइक को मैदान के भीतर जरूर आज के दिन का वो पहला मुकाबला खेला था और उसमें वहां पर वो अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी की थी और वो गेंदबाजी के दम पर यहाँ पर वो मुकाबले को जीता था। वही खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सर्वेश नाइक। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ टोटल बना स्कोर बोर्ड पर 32 रन, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट्स मैदान के भीतर। 5वां ओवर का ये खेल प्रगति पथ पर, ऐसी यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, पूरी तरह से यहाँ पर बांध कर रखना होगा, जकड़ कर रखना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को मैदान के भीतर। स्ट्राइक एंड के ऊपर काफी देर के बाद यहाँ पर एक बड़ा नाम दाजी नाइक स्ट्राइक एंड के ऊपर। जरूर जिस खिलाड़ी में क्षमता है कर सकते अपने बल्ले से यहाँ पर कितने तो भी ऐसे मुकाबले, कितने तो भी ऐसे टूर्नामेंट जीता है, वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर दाजी नाइक। इस मर्तबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर हल्का सा पर बल्ले ने लिया था किनारा, 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ टोटल बना स्कोर बोर्ड पर 33 रन, 33 लॉस ऑफ 2 विकेट्स मैदान के भीतर। ऐसी यहाँ पर अचूक टप्पे वाली गेंदबाजी करनी होगी, अगर कम से कम रनों पर यहाँ पर रोकना होगा, अगर ये मुकाबला जीतना है तो। सर्वेश तैयार अपने कोटे की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सुजीत मैदान के भीतर। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया, so elegant, so beautiful, just looking like a wow sixer। डीजे रन के साथ टोटल बना स्कोर बोर्ड पर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर का खेल प्रगति पथ पर। जरूर यहाँ पर इसके पहले के गेंद पर हमने देखा था एक मिड विकेट के क्षेत्र में वो एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, वही छक्का यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिलेगा क्या दाजी नाइक के बल्ले से। जरूर यहाँ पर सभी दर्शक चाहते हैं यहाँ पर दाजी नाइक का बल्ला बोले, और जब इस खिलाड़ी का बल्ला बोलता है तो यहाँ पर जरूर छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड के ऊपर दाजी नाइक। इस मर्तबा जी यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद की समाप्ति। टोटल की अगर बात करें तो 40 रनों पर यहाँ पर अड़का हुआ है टीम का टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला मुकाबला अगर कहे तो यहाँ पर होड़ाउड़ी टीम ने यहाँ पर जीता था अपनी गेंदबाजी के दम के ऊपर। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया, गेंद और बल्ले का लाजवाब संपर्क, गेंद चली गई सीधा सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के अपने ओर से पहला और टीम के ओर से आखिरी ओवर लेकर। जरूर यहाँ पर टॉस को जीता था यहाँ पर निरौड़े टीम ने और आमंत्रित किया था यहाँ पर होड़ाउड़ी टीम को बल्लेबाजी के लिए। 6 ओवर का ये मुकाबला, 5 गेंदबाजी अनिवार्य होंगे इस मुकाबले के दौरान मैदान के भीतर। जरूर यहाँ पर एक सुंदर टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिले इस पाटेश्वर के ये मैदान के भीतर। पीयूष तैयार अपने इस कोटे की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सुजीत मैदान के भीतर। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया जरूर है, कैच का मौका बना जरूर है, खिलाड़ी तैनात थे, गेंद गिरी यहाँ पर नो मैंस लैंड में 3 फील्डरों के बीच में। 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 47 रन।
जरूर यहाँ पर अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदों का खेल है बाकी, देखते यहाँ पर क्या करते हैं बल्लेबाज दाजी नाइक। जरूर इस इनिंग के दौरान एक छक्का जरूर देखने को मिला था, वो मिड विकेट के क्षेत्र में पिछले ओवर में। क्या यहाँ पर छक्कों की बौछार देखने को मिलेगी दाजी नाइक के बल्ले से? जरूर यहाँ पर चुक टप्पे वाली गेंदबाजी करनी होगी हार्ड हिटर बल्लेबाज दाजी नाइक ऑन स्ट्राइक। इस मर्तबा फिर से एक बार गेंद को उड़ाया, गेंद चली गई सीधा डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए डीजे। धन्यवाद डीजे। बिफोर आय बी कन्सल्टन्सी LLP मर्यादित ये टूर्नामेंट। अक्षयजी तुमचा देखील या स्पर्धेदरम्यान खूप खूप स्वागत। आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न हुआ। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में फंसकर वापस मैदान से बाहर। दाजी नाइक के रूप में लगता हुआ ये बड़ा धक्का उड़ाउड़े टीम को। डीजे सुजल। उसकी तारीफ जरूर करनी होगी। इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को यहाँ पर जरूर जाल में फंसाया और भेज दिया यहाँ पर डग आउट पे। जरूर एक बड़ा नाम मैदान के बाहर दाजी नाइक। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्टी बैटर विशाल। जरूर यहाँ पर ये भी एक बड़ा नाम है विशाल, लेफ्टी बैटर हार्ड हिटर बल्लेबाज। इस मर्तबा जी यहाँ पर अच्छी गेंद वहां पर कहनी होगी, टिप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की ओर आए। इसी के साथ यहाँ पर विशाल की पारी समाप्त। विशाल के रूप में लगता हुआ एक और बड़ा धक्का उड़ाउड़े टीम को। डीजे। विशाली की ओर से यहाँ पर जरूर सुजीत को स्ट्राइक दी है। जानते हैं इनके बल्ले में कितनी क्षमता है। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया, गेंद और बल्ले का लाजवाब संपर्क, गेंद चली गई सीधा सीमा रेखा से बाहर। 6 रन।
और आमंत्रित किया था यहाँ पर होडोडे टीम को बल्लेबाजी के लिए। स्कोर की अगर बात करें तो 59 रन स्कोर बोर्ड पर आखिरी गेंद का खेल है बाकी। अगला होने वाला मुकाबला कलमड विरुद्ध शेरला, दोनों टीम के कैप्टन यहाँ पर टॉस के लिए आई है। आखिरी गेंद शेष इसे नहीं के, देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज। इस बार तब फिर से एक बार गेंद को उड़ाया जरूर था, गेंद वन बाउंस सीधा वहां पर फील्डर के हाथों में। अच्छी फील्डिंग वहां पर कहनी होगी। एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग थी और 2 रन आसानी से पूरे किए। इस 2 रनों के साथ टोटल बना स्कोर बोर्ड पर 61 रन और जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता। 36 चेंडू आणि 62 धावा असं या ठिकाणी विजयाचं समीकरण। मी परवेश जागा घेतोय, तुम्ही तमाम दर्शकांकडून थोडी वेळसाठी रजा आणि माईक सुपूर्द करतोय माझे सहयोगी समालोचक नितीन नाईक सर यांच्याकडे। तोपर्यंत जाऊया डीजे सुजलच्या सुमधुर आवाजाकडे। डीजे या एक सूचना अगदी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर या ठिकाणी एक जी समोर लाईन आहे त्या ठिकाणी आपण बॅट्समन साठी क्रॉस करण्याची ती लाईन आहे, अन्यथा आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी दिली जाईल। आपण ज्यावेळी खेळण्यासाठी उतरतो त्यावेळी आपण त्या हिशोबाने तयारीत राहायचं आहे। त्या लाईन अगोदर या ठिकाणी बॅट्समन नवीन येणारा फलंदाज आणि बाद झालेला फलंदाज क्रॉस होणं खूप आवश्यक आहे, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी ही दिली जाईल।
याची कृपया नोंद घ्यावी. तो धन्यवाद. सुनने वालों का स्वागत, खिलाड़ियों का स्वागत. दोपहर के सत्र का मुकाबला मैच नंबर 3 मैदान के अंदर 62 रनों का लक्ष्य. शरद बांदिवड़ेकर और गणेश कानगुटकर ये जोड़ी जो कि इस वक्त मैदान के अंदर, और सुजीत सावल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. पहली गेंद बिल्कुल उठाकर केला काली क्षेत्र चुना है. गेंद गोली की रफ्तार के साथ चीरती हुई सीमा रेखा पार. 24 का इशारा निकला अंपायर जी की तरफ से. 4 रन के साथ शुरुआत बिल्कुल शरद बांदिवड़ेकर की. पहला मुकाबला हमने देखा, दूसरा मुकाबला बिल्कुल लो स्कोरिंग मुकाबला. बहुत ही अच्छी सुनहरी गेंदबाजी और उसके चलते बिल्कुल एक जीत जो कि मिली यहां पर होडावड़े टीम को. तनुज टाइगर होडावड़े बनाम इस वक्त ये मुकाबला भाविका नीरवड़े के बीच में. और ये गेंद टिप्पा पड़ा बिल्कुल. इस बार गेंद थोड़ी सी उछली, विकेट कीपर विनय के हाथ में जा पहुंची. रन की कोई संभावना नहीं. रुका हुआ स्कोर 4 के ऊपर. रन बनाने होंगे इस मैदान के अंदर. ये दूसरा मुकाबला भाविका नीरवड़े टीम का. ओ फिर एक बार ब्लॉक होल में डाली. गेंद और बल्ले का बिल्कुल कोई संपर्क नहीं. सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी. पहली गेंद थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, उसका खासा फायदा उठाया था शरद बांदिवड़ेकर ने. एक अनुभव संपन्न खिलाड़ी, बिल्कुल बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई. आड़े बल्ले के साथ खेला. अंपायर के बगल में से वहां पर खिलाड़ी मौजूद था. जब तक कि गेंद को उठा पाता, थ्रो करता, सिंगल निकला आसानी के साथ. रन संख्या 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, बिना कोई नुकसान, बिना किसी कठिनाई के. एक बेहतरीन प्रतियोगिता. आज पहला दिन इस प्रतियोगिता का. 4 टीमों में एक कड़ा संघर्ष. इजाबॉय शेरले, कलमठ, होडावड़े और बिल्कुल नीरवड़े, ये 4 टीमें आज के दिन के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छेड़खानी करने का प्रयास. काफी देर तक गेंद हवा में. गणेश कानगुटकर को लौटना पड़ेगा वापस. पहले विकेट का पतन. 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट का नुकसान. सन्माननीय अक्षय शेट्टी सर, आपल्याला विनंती असेल, आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस करायचा आहे. V4 ची या ठिकाणी हे चौथं व्यक्तिमत्व ज्यांच्या दातृत्वातून ही स्पर्धा आपण घेतो. सन्माननीय सुनीलजी नाईक, सुधीरजी नाईक, अक्षय शेट्टी आणि सन्माननीय सागरजी हरमलकर, या चौघांच्या योगदानातून या स्पर्धेचं आयोजन. त्यापैकी सामना क्रमांक 4 अक्षयजी शेट्टी यांच्या शुभ हस्ते. हेड इज अ कॉल. आणि मला वाटतं युवराज कलमठचे संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय. युवराज जरा आपला निर्णय कळवायचा. ओके ठीक आहे. घेऊन जातोय मैदानात क्षितिज. धावसंख्या धावफलकावर 6 धावा. 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है.
बिल्कुल चौवा चौवे के साथ खाते की शुरुआत। रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन, 3 विकेटों का नुकसान। 62 रनों का पीछा यानी कि एक विशाल पर्वत को पार करने की मनीषा लेकर मैदान के अंदर 2 धुरंधर, एक सर्वेश नाइक और दूसरा जो कि कौस्तुभ नॉस्टा गेंद के ऊपर। बबल नाइक इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, उनका असली नाम विष्णु। और काफी देर तक गिना हुआ में, ये भी खतरे की घंटी भाई, आसान सा लॉलीपॉप जैसा कैच था वहां पर। मैं तो कहता हूं ये बहुत ही बड़ा जीवन दान यहां पर आज के दिन में मेरे ख्याल से ये तीसरा कैच गवाया है। खिलाड़ी का नाम मेरे ख्याल से विलास रुपेश। देखिए बिल्कुल मैं सुबह से लेकर देख रहा हूं, कैच छोड़ने के बाद जो विनय का रिएक्शन बिल्कुल देखने लायक बनता है। अपनी आप को बिल्कुल झोंक देता है। इस प्रतियोगिता के दरमियान देखा हमने हर एक मैच में विनय को। अब जो कि विशाल पर 62 रन आसान है ही नहीं वाला रहा इस मैदान के अंदर बिल्कुल गेंदबाजों का। बैट्समैन चॉइस पावर प्ले का जो कि इशारा होता हुआ, 3 खिलाड़ी जो कि 30 सर्कल के बाहर रहेंगे और गेंदबाज जो कि विशाल इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पावर प्ले के ओवर में विशाल के ऊपर विश्वास जताया है इस वक्त कप्तान बबल नाइक ने। और बिल्कुल फिर एक बार उसी पावर प्ले में गेंदबाज विशाल के हाथ में गेंद दिखाई देती हुई 20 रन 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 21 लॉस ऑफ 3 विकेट, लगभग 41 रनों की और आवश्यकता। तो यहां पर रनों की बरसात करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल जब तक कि खेला गेंद को आसानी के साथ सिंगल बना, डबल सिंगल के ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां पर बीच बीच में और मेरे ख्याल से इसी ओवर में शायद कोशिश करनी होगी, क्योंकि अभी भी और 40 रन की आवश्यकता बचे गए। गेंदों के ऊपर ये उड़ाया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा मौका, एक और विकेट का पतन, विलास के खाते में गया विकेट और लौटना पड़ेगा वापस कौस्तुभ को। बिल्कुल खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, रन चाह रहे थे, बिल्कुल सामने देखा एक विशाल जो कि पहाड़ खड़ा है, तो उसको पार यदि करना है तो यहां पर रनों की बरसात करनी होगी। नया बल्लेबाज बाबल मयकर मैदान के अंदर जगह लेने के लिए कौस्तुभ की। V4 IBCL प्रतियोगिता चैंपियन ट्रॉफी 2025 आज का पहला दिन। सुनील जी नाइक, सुधीर जी नाइक, सागर हरमलकर और अक्षय शेट्टी जिनके माध्यम से बिल्कुल हम तमाम दर्शकों के साथ जुड़े हैं। और पहले
हेलो हेलो। तो बबल नाइक फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, ओवर नंबर 5, उठाकर खेला बिल्कुल स्वेल क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा पार, इशारा निकला 6 रन का। बबल के बल्ले से निकला छक्का और छक्के के साथ रन संख्या 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी 30 रनों की और आवश्यकता, लगभग 11 गेंदों का खेल बाकी। इस ओवर की अगली गेंद, बबल तैयार। ओ काफी देर तक गेंद हवा में, मौका बना, एक और खतरे की घंटी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, बात बंद रही थी, लेकिन बिल्कुल सिंगल के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। एक आसान सा लॉलीपॉप जैसा कैच वहां पर गंवा दिया। थर्टी 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फिर एक बार बबल तैयार, कोटे का दूसरा ओवर आखिरी टीम की तरफ से, ओवर नंबर 5 लेकर सामने वाले छोर की तरफ से सर्वेश नाइक के लिए। ओ मौका बना फिर एक बार, यहां पर बिल्कुल एक आसान सा मौका, बिल्कुल झोली में गया बबल के, लौटना पड़ेगा वापस। यहां पर लगभग मेरे ख्याल से पत्ते की बंगली की तरह, और ये भाविका नीरवड़े टीम की एक बहुत ही बड़ा संघर्ष यहां पर करना होगा। और कभी कभार चमत्कार भी मैदान के अंदर देखने को मिलते थे। अब देखना है, सर्वेश नाइक जैसा खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर गया, अब थोड़ी बहुत राहत की सांस बिल्कुल तनुज टाइगर होड़ावड़े टीम को मिलेगी, क्योंकि जो बल्लेबाज शायद मारने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो कौस्तुभ हो या सर्वेश नाइक, नया बल्लेबाज मैदान के अंदर, न्यू बैटर मयूरेश जामदार, मयूरेश जामदार। बबल तैयार सामने वाले चोर की तरफ से, अरे बल्ले के साथ खेला, फिर एक बार स्ट्राइक क्षेत्र में गेंद, गोली की रफ्तार के साथ। अंपायर जी का इशारा देखना है, मेरे ख्याल से बिल्कुल पैरेलल गई थी, अंपायर जी का इशारा निकला 6 रन का। मयूरेश जामदार की बात की जाए तो 6 रन के साथ खाता खोल चुके हैं। रन संख्या अब जो कि तब्दील स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन, 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 23 रनों की और आवश्यकता, 8 गेंदों का खेल, 23 रनों की आवश्यकता। बबल फिर एक बार तैयार सामने वाले चोर की तरफ से, ओ ये गेंद टिप्पा पड़ा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंदर आई, कुछ समझ नहीं सके। कसावट भरी गेंदबाजी का नमूना सामने वाले चोर की तरफ से इस वक्त बबल नाइक का। फिर एक बार सामने वाले चोर की तरफ से तैयार, ओ बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद गई डिक्लेयर जोन में, 1 रन का इशारा निकला। खेल समाप्त हुआ 5 ओवरों का। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 40, तो बची है आखिरी निर्णायक 6 गेंदें, और कुल मिलाकर और 22 रनों की आवश्यकता। इस समय में देखिए 2 टीमें आएगी सामने, दोनों को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, तो इस मुकाबले में, आने वाले मुकाबले में जो जीतेगा उसको थोड़ा बहुत चांसेस होगा, जो हारेगा तो लगभग मेरे ख्याल से चमत्कार ही उनको बचा सकता है। गेंदबाज के हैसियत से गेंदबाज राजेश, आखिरी निर्णय 6 गेंदे, 22 रनों की आवश्यकता। मयूरेश जामदार आते आते छक्का लगाकर इरादा स्पष्ट कर चुका है। क्या तमाम दर्शकों के बीच में ये बिल्कुल हारा हुआ मुकाबला लगभग सामने दिखाई देती हुई ऐसी परिस्थितियां, इस 22 गेंदों का क्या पीछा कर पाएगा? मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, हल्की सी अपील भी वहां पर, लेकिन जब तक कि मेरे ख्याल से थ्रो आता, बैकअप निकलता, एक लेग बाइस के रूप में मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 41 रन, 5 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता। संघर्ष थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे संघर्ष करने वालों को
संकट मोचक कहा जाता है। वो पारी इस मैदान के अंदर, वो यादगार पारी, तमाम दर्शकों के दिलो दिमाग में रहने वाली वो पारी। बाबल मयकर विद अराउंड द कारपेट, डीप से खिलाड़ी आते स्क्वायर क्षेत्र से गेंद को उठाते, थ्रो करते, विनय पावणे जी के हाथ में सीधा थ्रो आता, 2 रन आसानी के साथ, और 2 रन के साथ रन संख्या 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 19 रनों की अब और आवश्यकता, 4 गेंदों का खेल बाकी। मैच नंबर 3 आज के दिन का, और शॉर्ट पिच गेंद थी, कुछ खासा फायदा उठा नहीं सके मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक कि दाजी नाई गेंद के ऊपर चपकते, थ्रो करते, सिंगल निकला। 44 रन, 8 रन अभी भी दूर बचे हुए, 18 रन दूर बचे हुए, कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल बाकी। 3 गेंदों के ऊपर 18 रन। फिर एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, मात्र औपचारिकताएं दिखाई देती हुई, क्योंकि बचे हुए 2 गेंदों के ऊपर 18 रन। लगभग ये मुकाबला बिल्कुल तनुज टाइगर घोड़ावड़ी टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार कोई कोशिश नहीं, बिल्कुल मयूरेश सामदार की आखिरी गेंद का खेल बाकी। कुल मिलाकर 2 मुकाबले खेले घोड़ावड़ा टीम ने, एक में जीत, ये दूसरा मुकाबला, क्या जीत हासिल कर पाएंगे? आखिरी गेंद इस इनिंग के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा है खिलाड़ी, जब तक कि आता गेंद के ऊपर, रन की कोई संभावना नहीं। 2 रन का जो कि इशारा अंपायर जी की तरफ से, रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 46 रन। तो मुकाबले में जीत जो कि मिली घोड़ावड़ी टीम को, कुल मिलाकर ये दूसरी जीत, अपना बिल्कुल रास्ता थोड़ा सा आसान करते हुए घोड़ावड़ा की टीम। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा, किस तरह से मुकाबले होंगे, लेकिन इस मुकाबले की यदि बात की जाए, सुजीत को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया जा रहा है। 27 रन जोड़े बिल्कुल बल्लेबाजी करते वक्त, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विकेट भी उनके खाते में, तो सुजीत बनेंगे, सुजीत सावल बनेंगे इस मैच के फिलहाल मैन ऑफ द मैच। तो ले चलते दूसरे मुकाबले के दौरान